हेलो एवरीवन। तो सीयूईटी यानी इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा उसको मैं आज बताऊंगी आप सभी को सिलेबस के थ्रू कि कौन कौन से टॉपिक से आपके क्वेश्चन आना जो है तय है। उसको देखेंगे, कम से कम जो है 5 से 6 क्वेश्चन आपको दिखने वाले हैं और भी प्लस हो सकते हैं। तो डिटेल में देखेंगे, लास्ट तक देखिएगा इस वीडियो को। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं होंगे तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस को ज्वाइन करके आप जो है टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें कि आपके 80 प्लस टेस्ट सीरीज़ रनिंग है आपके टॉपिक वाइज इंग्लिश लैंग्वेज में, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। जिसमें कि आपके पिछले साल हमारे इसी टेस्ट सीरीज़ वैसे ऑल इंडिया रैंक 1, सेकेंड और 15th रैंक मिला था। और काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि लास्ट टाइम आप जो है प्रैक्टिस जो करोगे उसी टेस्ट सीरीज़ से करोगे। तो यहाँ पर हम चलिए डिटेल देखने वाले हैं। शेयर करिएगा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जो है, और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो इकोनॉमिक्स के सिलेबस को अगर हम देखें तो आपको क्या स्टडी करना चाहिए कि जिससे आपका स्कोर मैक्सिमाइज़ हो सके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें कंज्यूमर थ्योरी एंड बिहेवियर में, तो आप जो है यहाँ पर यूटिलिटी एनालिसिस ज़रूर पढ़ लीजिएगा, जिसमें कार्डिनल एंड ऑर्डिनल अप्रोचेस को पढ़िएगा। ठीक है, हो सकता है इससे आपका एक क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, जिसमें आपका इंडिफरेंस कर्व आता है, रिविल प्रेफरेंस थ्योरी। रिविल प्रेफरेंस में बेसिकली आप स्ट्रॉन्ग एक्जिम ऑफ रिविल प्रेफरेंस, ठीक है, और जो है वीक एक्जिम ऑफ रिविल प्रेफरेंस ज़रूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये भी आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। यूटिलिटी एनालिसिस में कार्डिनल एंड ऑर्डिनल को थॉरली पढ़िएगा। ठीक है, आपके इससे एक क्वेश्चन आपका आ सकता है, 1 से 2 क्वेश्चन। ठीक है, रिविल प्रेफरेंस पिछले साल नहीं पूछा था पर इस बार जो है पूछने के चांसेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो जो है आपका स्ट्रॉन्ग एक्जिम ऑफ रिविल प्रेफरेंस क्या फॉलो करता है, वीक एक्जिम क्या फॉलो करता है, दोनों ज़रूर से स्टडी कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर से आपका 1 क्वेश्चन एक जो है बनने वाला है। पिछले साल जो है इलास्टिसिटी से कोई क्वेश्चन नहीं बना था आपके, तो इलास्टिसिटी इस बार आपके पढ़ लीजिएगा, जिसमें कि आप बेसिकली जो एक्सेप्शंस होते हैं कि कौन कौन से आपके एक्सेप्शंस आप स्टडी करेंगे डिमांड के अंतर्गत, कौन कौन सा जो है नहीं फॉलो कर। जैसे बैंड वैगन इफेक्ट से देखिए पिछले साल आपका आया था रिचर्ड इफेक्ट, बैंड वैगन इफेक्ट है ना, वेबलेन इफेक्ट, सारे इफेक्ट जो है ना वो अब ज़रूर पढ़ लीजिएगा, वो उससे भी आपके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, पिगू इफेक्ट हो गया, वेबलेन है ना, बैंड वैगन, ठीक है, आपके रिचर्ड इफेक्ट हो गया। ये पिछले साल भी पूछा था और इस बार भी एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आएगा, तो आप ज़रूर से उसको थॉरली पढ़ लीजिएगा। अगर हम बात करें यहाँ पर कंज्यूमर अगर सरप्लस से, तो आपके मैथमेटिकल आ सकता है इससे क्वेश्चन। अदरवाइज जो है नेक्स्ट हम देखेंगे तो प्रोडक्शन फंक्शन में आपके कॉब डगलस आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन ज़रूर पढ़ लीजिएगा, इससे ज़रूर से क्वेश्चन बन सकता है। CES प्रोडक्शन फंक्शन भी आप पढ़ सकते हैं, एंड लियोन्टिफ प्रोडक्शन फंक्शन भी अगर आपको स्टडी करना होगा तो ये भी आप ज़रूर से स्टडी कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर हम बात करें लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के क्या क्या अलग नाम होते हैं, स्केल में क्या क्या होती हैं चीज़ें, है ना, ये भी आप स्टडी करिएगा प्रोडक्शन फंक्शन के अंतर्गत, इससे भी आपका एक क्वेश्चन आ सकता है। अगर हम बात करें तो टाइप्स ऑफ कॉस्ट में बेसिकली अगर हम बात करें एवरेज वेरिएबल जो है आपके एवरेज फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, उसके टाइप्स को ज़रूर स्टडी करेगा। उसके जो रीज़न है कि क्यों आपका जो है कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन क्यों होता है आपका जो है एवरेज फिक्स कॉस्ट, या फिर आपका यू शेप क्यों होता है, कोई आपका इन्वर्स एस शेप क्या होता है, इसके पीछे का क्या रीज़न है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन वाला, वो भी आप थॉरली रीड कर लीजिएगा क्योंकि वहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन आ सकता है। देखिए कर्व तो आपको पता ही है कि क्या है, पर उसका रीज़न क्या होता है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, क्यों ऐसा बनता है, वो जो एक है ना, वो पॉइंट ज़रूर से आप स्टडी करिएगा। अगर हम बात करें प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन मार्केट, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। यहाँ पर आपके जो है मोनोपोली का जो आपका प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वाला है सारे डिग्रीज़, आप वहाँ पर इसको स्टडी करिएगा। आप सारे मार्केट को थॉरली पढ़िएगा, चाहे परफेक्ट हो चाहे आपका इनपरफेक्ट कंपटीशन में जो है आपका मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोली, डुओपोली मॉडल्स, है ना, ये सारी चीज़ें आप थॉरली जाइएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें एक मार्केट में क्या पूछ सकता है आपका मोनोपोली का जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है, 1 क्वेश्चन तो यहाँ से आपके एकदम आना अनिवार्य है। ठीक है, अगर हम बात करें एक्सेस जो है कैपेसिटी, ये इससे ज़रूर क्वेश्चन बनता है आपके। एक्सेस कैपेसिटी जो आपके मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में पाया जाता है वो पढ़ लीजिएगा। डुओपोली के जितने मॉडल्स हैं, जो ओलिगोपोली जैसे कार्टेल फॉर्मेशन होता है उसमें जो भी चीज़ें आती हैं, प्राइस लीडरशिप और सारी चीज़ें, मर्जर, है ना, आपके जॉइंट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वो सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा। साथ साथ जो आपका इंटरडिपेंडेंस को इग्नोर करते हुए जो मॉडल्स है, कुर्नोट, बर्ट्रैंड का, है ना, आपके एजवर्थ का, वो स्टडी करिएगा। स्टैकलबर्ग का इक्वेशन ज़रूर पढ़ लीजिएगा। यानी जितने भी डुओपोली के मॉडल्स हैं, इससे आपके 2 क्वेश्चन यहाँ पर आपके आ सकते हैं।
ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा। एडिशनल बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पहले आप सिलेबस को थॉरली पढ़िए, क्योंकि फिर आपको जो है सिलेबस को आप नहीं पढ़ रहे हैं, किसी और जो है एक्स्ट्रा चीज़ों को पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए फिर दिक्कत कर सकता है ना। तो जो मॉडल्स हैं आपके डुओपोली के, वो मोनोपोलिस्टिक में एक्सेस कैपेसिटी क्या है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मोनोपोली का, और सारे मार्केट के जो है डिफरेंट एस्पेक्ट क्या है, जैसे प्राइस जो है आपके प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कौन करता है, कौन नहीं करता है, साथ साथ जो है अगर हम बात करें इंटरडिपेंडेंस किस में पाया जाता है, ये सारी जो है चीज़ें आप स्टडी कर लीजिएगा, ठीक है। अगर हम बात करें वेलफेयर इकोनॉमिक्स की, तो यहाँ पर जर्नल इक्विलिब्रियम आपका ज़रूर से स्टडी करिएगा। आपके तीनों केसेस में आपके बेसिकली अगर हम बात करें, आपके जो है प्रोडक्शन में, कंजम्पशन में, एंड दोनों का मिक्स जो होता है वो दोनों पढ़ लीजिएगा। जिसमें अगर हम बात करें तो आप एजवर्थ बॉक्स ज़रूर पढ़ लीजिएगा। लॉरेंज जो है आपके लॉरेंज कर्व, ठीक है, एजवर्थ बॉक्स क्या होता है, ठीक है, बॉक्स, लॉरेंज कर्व, ये मैं कुछ कर्व आपको नोट करवा रही हूँ, आप इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। लॉरेंज, लेफर, है ना, वैसे तो लेफर तो आपका अलग है, पर पढ़ लीजिएगा फिलिप्स कर्व, है ना। ये कुछ कर्व है आपको ज़रूर पढ़ने, आपके एग्ज़ाम के लिए जो है ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर आप इतना स्टडी कर ले जाते हैं थॉरली, जैसे डिमांड को तो आपने बहुत अच्छे से स्टडी किया होगा, इलास्टिसिटी का पिछले बार क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो इस बार मोस्ट प्रोबेबली 100% से ज़्यादा इस पे चांसेस बनते हैं कि इस बार जो है इलास्टिसिटी से क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकली भी आ सकता है, थियोरेटिकल भी पूछ सकता है। अगर हम बात करें आपके अगर यूटिलिटी एनालिसिस का, तो कार्डिनल एंड ऑर्डिनल दोनों जाइएगा थॉरली, और रिविल प्रेफरेंस को ज़रूर पढ़ लीजिएगा, इससे आपके आ सकता है, पर इसमें स्ट्रॉन्ग एग्जाम ऑफ रिविल प्रेफरेंस एंड वीक एग्जाम वाला पढ़िएगा कि क्या उसके अंतर्गत कंडीशंस होते हैं। प्रोडक्शन में कॉप डगलस, CES, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ऑफ शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन का ज़रूर पढ़ लीजिएगा। कॉस्ट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट, उसके पीछे का रीज़न क्या होता है, रिलेशनशिप्स भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि समटाइम्स हम देखते हैं कि आपके जो कॉस्ट होता है कहाँ पर कट करता है, कहाँ पर आपका जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होना स्टार्ट होता है। रेवेन्यू भी पढ़ लीजिएगा, जैसे आपका ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, ठीक है, शट डाउन पॉइंट क्या होता है, ठीक है, शट डाउन पॉइंट क्या होता है, ये भी आप स्टडी कर लीजिएगा। और उसमें जो है रिलेशनशिप जो इस्टेब्लिश हो रहा होगा कॉस्ट में, वो सारी चीज़ें आप जो है स्टडी करिएगा। अगर हम प्राइस आउटपुट की ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ मार्केट में, तो मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन और सारे मार्केट को स्टडी करिएगा, पर स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, मोनोपोलिस्टिक में एक्सेसिव कैपेसिटी जो आपकी एक्सेस कैपेसिटी होती है, और डुओपोली के जितने भी मॉडल है, ऑलरेडी मैंने इस पर MCQ भी आपको करवाया हुआ है, आप ज़रूर कर लीजिएगा। टेस्ट में भी मैंने MCQ इस पर लगाया हुआ है, हमारे जो टेस्ट सीरीज़ है, और इसमें सारे जो आपके पूरे मार्केट से, मतलब आपका परफेक्ट, परफेक्ट सारा आपको टेस्ट मिलेगा सब टॉपिक वाइज, तो वो ज़रूर से स्टडी करिएगा। जर्नल इक्विलिब्रियम एफिशिएंसी की बात करें तो आप प्योर एक्सचेंज रेट, प्रोडक्शन, कंजम्पशन और मिक्स का भी आप स्टडी कर लीजिएगा, बहुत ईजी है, आप अगर इतना समझते होंगे तो कर लेंगे। बात करें हम आइसो क्वांट की, तो आप इसको भी पढ़ लीजिएगा, आइसो क्वांट, है ना, आइसो कॉस्ट, ठीक है, आइसो कॉस्ट, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कहाँ पर होता है, ठीक है, ये भी आप ज़रूर से स्टडी करिएगा, आपके लिए जो है हेल्पफुल रहेगा, है ना, ये सब। और सारे जो इंडिफरेंस कर्व का स्लोप क्या होता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का स्लोप क्या होता है ना, आपके आइसो क्वांट का स्लोप क्या है, आइसो कॉस्ट का स्लोप क्या है, क्योंकि बहुत बार पूछता है। और जितने भी आप अगर आप जैसे मान लीजिए इंडिफरेंस कर्व है, आइसो क्वांट है, इंडिफरेंस कर्व हमें पता है कंज्यूमर के लिए, प्रोड्यूसर के लिए आइसो क्वांट है, तो यहाँ पर आपको स्टडी क्या करनी है मैं बता देती हूँ कि जो आपका बेसिकली परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के लिए क्या होता है, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंटरिटी के केस में क्या होता है, ये सारे भी मैंने कुछ क्वेश्चन आपके यूट्यूब पे करवाए हुए हैं। वो एक्सेप्शंस जो होते हैं ना आपके इंडिफरेंस कर्व का, आइसो क्वांट का, वो ज़रूर स्टडी करके जाइएगा, क्योंकि उससे जो है क्वेश्चन बार बार पूछता है, हर पेपर में पूछता है। गोसेन का फर्स्ट लॉ, गोसेन का सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ ऑफ गोसेन, वो भी स्टडी कर लीजिएगा, ठीक है, जो है वाटर डायमंड पैराडॉक्स, ये सब जो है कुछ आप एडिशनल चीज़ें जो है स्टडी कर लीजिएगा, जिससे कि अगर इन केस की अगर एक्स्ट्रा चीज़ें पूछे तो आप बता सको, ठीक है। तो ये आपका एक जो है डिटेल एनालिसिस था। मॉडल ज़रूर करिएगा सारा, जो है डुओपोली के, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के, और कॉस्ट का रिलेशनशिप, इंडिफरेंस कर्व का जितना भी एक्सेप्शन है वो, और आइसो क्वांट का भी जितना एक्सेप्शन है, सारे के एक्सेप्शन ज़रूर कर लीजिएगा। जैसे डिमांड में आपका जो कुछ इफ़ेक्ट्स आपको बताए गए हैं वो ज़रूर करिएगा, उससे एक क्वेश्चन आपका आता ही आता है, ठीक है।
अगर और एडिशनल चीज़ें आपको पढ़नी है तो आप पढ़ सकते हैं, पर आपको उतना ही पढ़ना है जितना से कि आपका एग्ज़ाम क्रैक हो पाए और आप अच्छा स्कोर कर पाओ। अगर हम बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स से, तो 10 के आसपास जो है क्वेश्चन आने की यहाँ पर संभावना आपकी इस जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स से होता है। तो लगभग यहाँ पर आपके जो है 40 मार्क्स का तो सिर्फ आपका इसी पेपर से आ रहा है। तो आप जितना ज़्यादा इसको थॉरोली स्टडी करेंगे, यू विल मैक्सिमाइज़ योर स्कोर इन माइक्रो इकोनॉमिक्स पोर्शन। एंड अगर इस समय आप अपने नोट्स को स्टडी करेंगे, जो नोट्स आपने अभी अपने जो भी तैयारी जहाँ से भी की होगी, जिस कोचिंग से भी की होगी, आपने बनाया होगा, आप उसके नोट्स को प्रॉपरली थॉरोली पढ़ लीजिए, टेस्ट लगाइए, टेस्ट दीजिए, जिससे कि आप अपने स्कोर को मैक्सिमाइज़ करें। हैबिट बने आपको अटेम्प्ट करने का क्वेश्चन, रीज़न, असर्शन और ये सारे बेस पे, ठीक है, जिससे कि आपका एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर आ सके। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को कवर करेंगे कि कौन से टॉपिक आपको पढ़ने चाहिए और कौन से टॉपिक को आपको अवॉइड करने चाहिए। यहाँ पर आप जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक्सिस चीज़ों को पढ़ने को जो है अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, आप ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ मत पढ़िए, क्योंकि फिर आपको जो है आपका कॉन्सेप्ट बहुत वो होगा एंड आप जो है बहुत अनक्लियर होते जाओगे और फिर स्कोर के टाइम पे, मतलब आपके एग्ज़ाम के टाइम पे थोड़ा सा आपको इशू हो सकता है इसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो ज़रूर से ये सारे टॉपिक जितने मैंने मेंशन किए आप ज़रूर पढ़िएगा। अगर कोई भी डाउट होगा, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है आपको, तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या फिर आपको कोई टॉपिक रिलेटेड जो है MCQ चाहिए, क्या चाहिए, हमें सजेस्ट कर सकते हैं। जुड़े रहिएगा चैनल पे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।